ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुंदर प्रातःकालीन प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सबका स्वागत है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। हमने बहुत जगह पढ़ा है। 1:3:40 1.3.40 उसमें कहते हैं इदम भागवतम नामः पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि श्री निःश्रेयस्यात् लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महतः। यह श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्यावतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार व्यासदेव ने ही संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार के सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो यह श्रीमद् भागवतम सभी को कल्याण देने वाला है। सभी को। ब्राह्मण होगा तो उसे ब्राह्मणत्व में कल्याण प्रदान होगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसके यज्ञ अनुष्ठान अध्ययन बढ़ेंगे। वैश्य होगा तो उसका धन व्यापार बढ़ेगा। क्षत्रिय होगा बल राज्य बढ़ेगा, उसका उसका यश बढ़ेगा। और शूद्र होगा तो उसकी सेवाएं बढ़ेंगी, वह कल्याणकारी सेवा में संलग्न हो जाएगा। यह भगवान से अलग नहीं है। यह संपूर्ण शक्तियां रखता है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान में निहित है। भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। भगवान और भगवान का नाम समान है ना? नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। भगवान का नाम और नामी, नामी मतलब भगवान में और नाम में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई भेद नहीं है। यह भी सारी शक्तियां रखता है हमें कृपा देने की, कल्याण करने। बेसिकली ये ही हमको
भगवान के नजदीक लेके जाता है श्रीमद् भागवत। और कोई माध्यम है ही नहीं श्रीमद् भागवतम के अलावा भगवान की प्राप्ति का। जितना जितना हम भागवतम का श्रवण करते हैं उतना उतना भगवान हृदय में हमारे प्रकट होते हैं। पढ़ा था, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलील से यथाशरम। शुद्ध कर देते भगवान अपना अपने आप को, यहाँ पे हमारे हृदय में प्रवेश करते श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रवेश करते हमारे कानों के माध्यम से और हमारे हृदय के सारे अनर्थों को वो धो देते। अनर्थ नाम जप से खत्म नहीं होते हैं, पाप नाम जप से खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनर्थ नहीं होते। अनर्थों के लिए तो श्रीमद् भागवतम की शरण में ही जाना पड़ेगा। जो पाप, पाप तो खत्म हो गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति कहाँ खत्म हुई। तभी तो हम देखते हैं लोग भक्ति तो कर लेते, मंदिर तो आ जाते, 16 माला जप तो कर लेते हैं, लेकिन चीटिंग और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होता रहता है। क्यों हो रहा है? कई लोग सवाल करते हैं, प्रभु मंदिर में आके भी लोग यही सब कर रहे हैं। मंदिर में आ रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, 10-10 घंटे भी सेवा दे रहे हैं। बीच में भी एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, क्या सेवा देना ज्यादा जरूरी है कि श्रवण करना ज्यादा जरूरी? मंदिर में या गुरु की सेवा करना ज्यादा जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम सुनना ज्यादा जरूरी? तो उत्तर क्या होना चाहिए? क्या कहते हैं? आप लोग सब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भागवतम का श्रवण ज्यादा जरूरी है प्रभु जी। भागवतम श्रवण प्रभु जी। श्रवण श्रवण। जब हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे तो हमें विग्रह हाँ, कहाँ से समझ में आएंगे? हृदय में तो पहले आए हमारे। श्रवण करने से ही सेवा का असली भाव आएगा। मतलब यस, श्रवण से ही तो सेवा होगी। श्रवण ही नहीं होगी तो वो सेवा नहीं हो जाएगी, वो तो ड्यूटी हो जाएगी। और वो भाव कहाँ से लाएंगे सेवा का? शुद्ध हृदय के प्रसन्न चित्त होके कैसे हम सेवा कर सकते? सेवा भी जो होती है वो प्रेम से होती है। जिस दिन सेवा बोझ लगने लगे, जिस दिन ऐसा लगे अरे ये तो बड़ा मुश्किल में फंस गया हूं मैं, उस दिन हमको रुक जाना चाहिए वहीं पे और थोड़ा सा ठहरना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसा हृदय में मेरे प्यास ऐसा क्यों ख्याल आ गया कि मेरे को सेवा आज बोझ लग रही या ड्यूटी लग रही है। तो रुक के श्रवण चालू कर देना चाहिए श्रीमद् भागवत, क्योंकि सेवा प्रेम के बगैर नहीं हो सकती। जिस सेवा में खुशी और प्रेम नहीं है, हृदय से सेवा नहीं हो पा रही है, वह सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान का संबंध हमारा प्रेम का संबंध। भगवान कहते हैं मन मना, मन दो मुझे। वो तन नहीं कह रहे हैं। तन कहते तो हम ठीक है ड्यूटी के समान दे देते, ठीक है प्रभु रोज फिक्स कर लिए 8 घंटा हम सेवा करेंगे भगवान की। तन मांग रहे हैं ना हमारा, हम तन देंगे भगवान को, क्या प्रॉब्लम? लेकिन वो तन नहीं मांग रहे, मन मांग रहे। मन का अर्थ है हृदय से प्रेम से सेवा करना, प्रेम से। जिस दिन भी भगवान की सेवा में प्रेम नहीं है, अर्थात हमारे हृदय अभी भी कल्मशों से भरा, प्रवृत्ति हमारी अभी खराब है, पाप करने की जो अनर्थ प्रवृत्ति है ना, वो अभी भी पड़ी हुई है हमारे हृदय में। तो रुकना चाहिए वहां पे, उस स्थान पे रुकना चाहिए। मतलब ऐसा खड़े नहीं होना चाहिए, अपने आप को उस सेवा में रोक देना चाहिए और अपने आप को श्रवण में लगाना चाहिए कि मैं अच्छे से सुनूं, ताकि मेरे अंदर जो ये ऐसा भाव आया है, ऐसा जो भाव प्रकट हुआ, इसको मैं बाहर करूं। कोई भी सेवा हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, वह प्रेम से पूरा होना चाहिए। भगवान प्रेम देते। प्रबल पेर प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु प्रेम के पाले पड़ते ना, और किसी के पाले नहीं पड़ते। भगवान जब प्रेम करते हैं तब खुद को दे देते हैं भगवान। हम भक्ता पराधीनो ना ही स्वतंत्र इव द्विज।
मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन। है साधवो हृदय ग्रस्तो भक्तर भक्त जनः प्रिय। मेरे को तो भक्तों के भक्त भी प्रिय हैं। भक्त के भक्त मुझे प्रिय है, उनके भक्त मुझे प्रिय है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो इनके परतंत्र हूं। ये जो चाहे मुझसे काम करा लेते। क्यों? क्योंकि मैं इनके साधवो हृदय ग्रस्त हूं। मैं तो इनके घर में रहता हूं, इनका हृदय जो है वो मेरा घर है। अब एक बात बताओ, अगर हमारा कोई मकान मालिक होगा तो जो है उसकी बात काट पाएंगे क्या हम लोग? बहुत लोग जानते हैं, कोई किराए में रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई किसी की दुकान किराए में है, किसी का घर किराए में है। तो जो उसका मकान मालिक बोलेगा तो उसकी बात काटने की शक्ति है क्या किसी में? नहीं है ना। वो जो बोलेगा मानना पड़ेगा। बोलेगा भैया देखो हमारे घर में कुत्ता अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, हम कुत्ता नहीं लाए। देखो भैया हमारे घर में 10 के बाद बत्तियां बंद हो जानी चाहिए और शोर गुल्ला नहीं चाहिए। हाँ ठीक है भैया, हम ऐसे ही करें। देखो भैया हम फैमिली वाले को ही देंगे, अकेले आदमी को घर नहीं देंगे किराए पे। हाँ ठीक है भैया, आप जो बोलो, हमारे को नियम मानो। अब भैया 5 तारीख के पहले पहले किराया चाहिए। हाँ भैया 5 तारीख के पहले पहले किराया मिल जाएगा। तो सारी नियम शर्तें मकान मालिक की हम फॉलो करते हैं। तो जब हृदय में भगवान आ रहे हैं तो हृदय किसका है? हमारा हृदय। रहने कौन आ रहा है? भगवान रहने आ रहे हैं। तो भगवान किराएदार है। भगवान हमारी सारी शर्तों को लेकिन कब आएंगे वो? कब प्रवेश कब करेंगे? जब हम उनको अपना हृदय दे देंगे, मन अपना दे देंगे। भगवान अब आपके अलावा मेरा और कोई नहीं। जब ये भाव आएगा तब भगवान प्रवेश करेंगे। और फिर वो ऐसा प्रवेश करेंगे, खुद ही उसमें रहेंगे, खुद ही उसको साफ करेंगे, खुद ही जो है हमारे को फिर सही रास्ते में ले आएंगे। कहने का अर्थ ये है, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। सारी शक्तियां रखता है श्रीमद् भागवतम जो भगवान में है। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई अन्य कार्यों में, अन्य सेवाओं के लिए श्रीमद् भागवतम को छोड़ रहे हैं तो हम भगवान को छोड़ रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम से ही तो भगवान हृदय में आएंगे, और कहाँ से आएंगे? सुनेंगे नहीं तो कैसे आएंगे भगवान? नहीं आएंगे, है ना। बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, तबो न पाए प्रभु पदे प्रेम धन। बहुत जन्म अगर श्रवण कीर्तन कर लिया लेकिन तभी भी भगवान नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने हृदय नहीं दिया भगवान के प्रति, समर्पित नहीं हुआ। समर्पित होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा अच्छे से एकाग्र चित्त होकर। ठीक है। तो हमें प्रयास करना चाहिए श्रीमद् भागवतम में अधिक से अधिक हम अपनी रुचि उत्पन्न करें। कहते हैं सबसे बड़ी कृपा है क्या हमारी? अगर कहें सबसे बड़ी कृपा क्या है जीवन में, तो वैष्णव जन कहते हैं, आचार्य गण कहते हैं कि सबसे बड़ी कृपा है कि हमारी रुचि भागवत में हो जाए। रुचि भागवत में हो जाए, ये सबसे बड़ी कृपा। जब देखें भागवत, वाह, आनंदित हो जाए, वाह क्या बात है, कितना सुंदर श्लोक। एक एक श्लोक का रस जब हम लेना चालू करेंगे ना, तब आनंद हृदय में खुद ब खुद उत्पन्न होगा। क्या बात है। तभी तो इतने आचार्य लोग क्या करते हैं, टीकाएं क्यों लिखते हैं, इतना इतना तात्पर्य क्यों लिखा जाता है एक एक श्लोक के पीछे? क्या कारण है? अनुवाद में तो समझ में आ गया क्या श्लोक लिखा है, लेकिन तात्पर्य, टीकाएं, उसके अनेक अनेक विवेचन, उसके ऊपर अनेक अनेक लेक्चर, उसके ऊपर अनेक अनेक अपने अपने मत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका रस लेने के लिए, उस श्लोक का एक एक शब्द का रस लेने के लिए। तो जितना जितना हम रस लेंगे, जितना जितना श्लोकों में आनंद लेंगे, उतना उतना भगवान की कृपा मिलती जाएगी। बेसिकली यही आचार्यों की कृपा ही है हमारे ऊपर, जो श्रीमद् भागवतम में हमको आनंद मिल रहा है ना। ऐसे ही हमको बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए अपने जीवन को समर्पित कर दे भगवान के चरणों में। और भगवान कौन है? श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान।
पहले और दूसरे स्कंद भगवान के जो है वो चरण है, पहले दूसरे। तीसरे चौथे भगवान की जंगा है ना। पांचवा भगवान का कमर है। छठा भगवान का वक्ष स्थल है। सातवां और आठवां भगवान की भुजाएं हैं। नौवा भगवान की गर्दन है। 10वां भगवान का मुखारविंद है ना, जिसमें सुंदर सुंदर भगवान का मुखारविंद है। 11वां भगवान का मस्तक है, ललाट है। और 12वां भगवान का ब्रह्मरंध्र है, सर है। तो इस प्रकार ये 12 स्कंद भगवान की पूरी बॉडी है, भगवान से अभिन्न है। तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? दूसरे स्कंद में, मतलब भगवान के चरणों में। अभी हमारे चरण चल रहे हैं भगवान के, हम चरणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक श्लोक के माध्यम से, कि भगवान के चरण कैसे। बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है रोज श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, है ना। प्रयास करना चाहिए, जो जो पढ़ा उसको रिवीजन करें। एक मोटा मोटी कभी भी बुक खोल लिया करो, आगे पीछे बीच में कुछ भी उठा लिया करो, देख लिया करो। तो स्मरण करने का प्रयास किया करें कि हमने क्या पढ़ा था इस श्लोक में। तो स्मृतियां जो है बनी रहेंगी, अदरवाइज स्मृतियां जो है विस्मृति हो जाएगी। ये ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग क्या करता है? विस्मृति करा देता है, भुला देता है सब हमारे। काल का भी प्रकोप यही है, काल भी यही काम करता है, सब भुला देता है, हर चीज भुला देता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसकी विस्मृति कभी ना हो। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान सदा सदा आपकी स्मृति बनी रहे, ये भागवतम की स्मृति बनी रहे, ताकि मैं अंत काल में आप ही का स्मरण कर सकूं। बाकी संसार की सारी वस्तुएं भूल जाए तो भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे याद करके? क्या मिल जाएगा यार? कुछ नहीं मिलने वाला अंत काल में। बल्कि अगर कोई और अन्य बात याद आ गई तो हमारा जीवन ही पूरा फेल हो जाएगा, फेल, है ना। एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का, पूरे जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि अंत में नारायण की स्मृति बन जाए। और कोई लाभ है ही नहीं इस जीवन का, कोई लाभ नहीं है इस जीवन का, अन्य कार्यों का कोई लाभ नहीं है जब तक वो कार्य भगवान के प्रति न किए जाएं। जैसे जैसे जो जो कार्य करते हैं, अगर उसमें भगवान की स्मृति है, भगवान के प्रति रुचि है, या हमारे हृदय को भगवान के प्रति वो कार्य मोड़ पा रहा है, तब तो वो कार्य सही है, नहीं तो वो कार्य बेकार है। क्योंकि दो ही चीजें, कृष्ण और माया। या तो कृष्ण की सेवा होगी या तो माया की सेवा होगी। जिस कार्य में कृष्ण नहीं है तो निश्चित तौर से उस कार्य में माया है। और माया है तो माया की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे माया में पड़ जाएंगे। माया से बचने का एक ही तरीका है ना। सर्वात्मन श्रित पदो यदि निर्वलीकम, याद है कि नहीं? 2.7.42, हाँ यही श्लोक था, है ना। भगवान की माया से बचने का क्या क्या एक रास्ता है? सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, हर तरफ से तन मन धन से भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन हम तो अपनी बुद्धि अपने बल पे आश्रित रहते है कि नहीं। अरे हम कर रहे जी, हम कर देते, आपका काम कर देते जी। हमारा काम कौन करेगा? हमारा काम हम ही कर लेंगे। करता कौन है जी? हम ही तो करते हैं। ये भाव जो है ना, ये अत्यंत भयानक भाव है। हम अपना हाथ हिलाने में भी सामर्थ्य नहीं रखते। हम किसी चीज, किसी कार्य को करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है। कार्य होते कैसे? शरीर से, वचन से। और शरीर और वचन, ये दोनों तो भगवान के द्वारा जो है कराया जाता है। ये शरीर कैसे काम करता है? हम थोड़ी काम करते हैं। ये शरीर में बैठे परमात्मा है, वो जब सैंक्शन करते हैं तब ये कार्य हो पाता है। तब हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, है कि नहीं? तब बॉडी हिलती है एक जगह से दूसरी जगह पे। नहीं तो कितने लोगों की बॉडी हिल ही नहीं रही है, उनके हाथ पैर हिल ही रहे अपनी जगह से, बेचारे परेशान है। प्रयास कर रहे हैं बोलने का तो मुख से वचन भी नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? उनके पास हाथ पैर नहीं है, हैं
लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल तो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा के पास है। उपदृष्टा अनुमंता च, ये दो काम करते परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के। उपदृष्टा और अनुमंता, देखते हैं और अनुमति प्रदान करते। जैसे फाइल जाती है ना सरकारी डिपार्टमेंट में, आगे इंजीनियर के पास कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट का एक ऑथराइज्ड इंजीनियर होता है, उसके पास पहले फाइल जाती है। वो पूरी फाइल को स्टडी करेगा, एक एक चीजों को, उसमें क्या लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेती लगेगा, जमीन कितना लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, फिर वो एनालिसिस करेगा, फिर उसको पढ़ेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसमें मटेरियल देखेगा, फिर काम करने वाले की जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको देखेगा, फिर उसमें जाके वो साइन करेगा, अनुमति प्रदान करेगा, ठीक है आपको काम दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो वो क्या किया इंजीनियर सरकारी, उसने क्या किया, केवल उसने स्टडी करी और परमिशन दी। क्या उसकी परमिशन के बगैर काम चालू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यद्यपि आपके पास मटेरियल है, आपके पास योग्यता है, यद्यपि आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब तक परमिशन नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार का आदमी है। उसकी परमिशन के बगैर आप काम नहीं कर सकते, और उसकी परमिशन के बिना काम करेंगे तो काम व्यर्थ हो जाएगा, होगा ही नहीं, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, यूजलेस हो जाएगा। और उसकी परमिशन के साथ काम करेंगे तो आपका चारों दिशाओं में उसका एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी, लोग उसका भाई अप्रिसिएशन भी करेंगे, हाँ हाँ बहुत सुंदर है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सुंदर बनाया। तो जब तक ऑथोराइज्ड आदमी का परमिशन नहीं होता है तब तक वो काम व्यर्थ हो जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है, वो इल्लीगल कहलाता है, इल्लीगल अवैध कहलाता है वो। लेकिन अगर परमिशन हो जाता है तो वही वैध हो जाता है, वही सुंदर हो जाता है, वही लोग देखने आ जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में बैठ के उपदृष्टा अनुमंता, चाहे वो देखते हैं सारी चीजों को और सैंक्शन करते, अनुमति प्रदान करते कि हाँ ठीक है, माधवाचार्य क्लास लेना चाह रहा है भागवत की, ठीक है अनुमति प्रदान की गई, हाँ इसको बोलने दिया जाए। हमारे भक्तगण सुनना प्रयास करते उठते कि हम क्लास को अटेंड करेंगे, तो भगवान अनुमति प्रदान करते, यस इसको उठाया जाए और इसके कानों को सक्रिय किया जाए ताकि ये सुन सके और समझ सके। तो ये अनुमति और उपदृष्टा, ये देखना और परमिशन देना, ये हृदय में बैठे परमात्मा का काम। इसमें केवल हम क्या कर सकते, हम केवल इच्छा कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? केवल इच्छा करना, और कुछ नहीं हमारे। जितना जितना हम इच्छा करेंगे उतना उतना भगवान हमारे कार्यों को सफल करते चले। कई लोग इच्छा कर रहे हैं चोरी करने की, हो भी रही है चोरियां। कई लोग इच्छा कर रहे हैं धोखा देने की, धोखा दे रहे हैं लोग एक दूसरे को। उसकी भी परमिशन कौन दे रहा है? भगवान ही दे। भगवान ये नहीं देखते कि ये कार्य सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि इसके अकाउंट में इतना है, इसको दे सकते तो दे देते। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे यदि हमारे जीवन में उतने पुण्य हैं तो वो स्वीकृतियां देते चले जाते, देते चले जाते। तो हमको हमारी पुण्यों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये क्या बोल रहे प्रभु, पुण्यों का नाजायज फायदा? ये क्या बोल दिया आप? पुण्यों का नाजायज फायदा मीन्स भगवान जो परमिशन देने के लिए बैठे हुए हैं, यद्यपि हमारे पास पुण्य है तो पुण्यों के आधार पे भगवान को परमिशन देनी ही पड़ेगी कई बार। तो वो कई बार हम गलत काम भी कर बैठते उसी आधार पे। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, धन दिया है, समय दिया है, तो कई बार हम इसको गलत जगह लगा देते है कि नहीं? गलत पिक्चर देख ली, गलत मूवी देख ली, गलत लोगों का संग कर लिया,
क्यों कर लिया? क्योंकि भगवान ने शक्ति दी है, आपको समय दिया है। तो हमने क्या किया? उसका नाजायज फायदा उठा लिया। इससे क्या होता है, हमारे पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं और हमारा समय भी व्यर्थ हो जाता है, और कई बार तो पाप इकट्ठे करके आते हैं। पुण्य दे के पाप लेके आ गए, ये क्या अकलमंदी का काम है? पुण्य दे के पाप लेना ये अकलमंदी का काम है। पुण्यों के कारण आज हमें योग्यता मिली, उस योग्यता का दुरुपयोग करके हमने पाप कर लिया। आज पैसा दिया भगवान ने जेब में, और पैसे से हमने क्या किया? दारू खरीद के आ गए। पैसे थी, शक्ति थी, चुनाव था, योग्यता थी, तो आपने क्या किया? उस पैसे का दुरुपयोग करके आपने शराब खरीद ली। अब क्या किया हमने? उस पुण्य को खर्च करके पाप खरीद के लेके आ गए। यही हो रहा है जीवन में। लोग पुण्यों का इस्तेमाल पाप के लिए करते हैं। यद्यपि हमें पुण्यों का इस्तेमाल अपने पाप को खत्म करने में करना चाहिए। एक नाम लय, एक कृष्ण नाम लय, सर्व पाप क्षय। भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे भगवत गीता में, अरे मेरी शरण में आओ तो सही, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूं। लेकिन हम भगवान की शरण में जाना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो हमको भोगना है, भोगने में हमको ज्यादा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है भोगने में? क्या ऐसा इंद्रियों में, क्या ऐसा मन की इच्छा पूरी करने में क्या रखा है ऐसा? जिस दिन हम इस गहराई में जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि जो सुख इंद्रियों से मिल रहा है वो तो क्षणिक है, वो तो खत्म हो जा रहा है। क्या कोई इंद्रिय सुख परमानेंट है? क्या आज तक जितनी भी कामनाएं हमारी पूरी हुई हैं वो परमानेंट मिल रहा है सुख उसका? नहीं मिलता। एक एक इच्छा पे अगर विवेचना की जाएगी ना, कि कितनी सारी हमने इच्छा पूरी की। आज से कोई 10-20 साल पहले जो हमारे हृदय में एक प्रबल इच्छा रही होगी, बहुत जबरदस्त उत्कंठा इच्छा रही होगी, कभी ना कभी बचपन में रही होगी, आज याद करो उस इच्छा को। मैंने उस इच्छा के लिए कितनी लड़ाई की घर में, मैंने उस इच्छा के लिए कितना जो है प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। कई कई लोग तो भूख हड़ताल भी किए होंगे। मैंने भी करी थी बचपन में एक आध बार भूख हड़ताल। मेरे पिताजी को वाला साइकिल तो लेके देनी पड़ेगी आपको इस बार, मैं अब नहीं खाऊंगा, घर में खाना ही नहीं खाऊंगा। तो साइकिल के लिए हमने भूख हड़ताल करी थी। बड़ी इच्छा थी साइकिल प्राप्त करने की। तो उस समय जो साइकिल मिल भी गई, तो जो सुख हुआ, आज उसी साइकिल की प्राप्ति का सुख है? नहीं। कहाँ गया वो सुख? वो तो खत्म हो गया। कितनी मेहनत करी थी उसको प्राप्त करने के लिए, बेजोड़ मेहनत करी थी, वो मेहनत का फिर विफल हो गई। इसी प्रकार इच्छा जो होती है, एक एक करके आती है, उसका सुख थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन वो इच्छा का सुख, उस कामना का पूर्ति का सुख जो है वो कभी परमानेंट नहीं रहता। और हम पूरा जीवन केवल और केवल कामनाओं की पूर्ति में लगा दे रहे हैं, पूरा जीवन। और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये तो समय का व्यर्थ है, समय अपव्यय हो रहा है। समय दे रहे हैं हम अपने जीवन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सीमित है समय, उस समय को निकाल के हम केवल इंद्रिय सुख में और अपनी कामनाओं की पूर्ति के श्रम में लगा रहे हैं। यद्यपि ये कामनाएं प्राप्त होने के बाद सुख नहीं रहने वाला। हर व्यक्ति केवल पूरा जीवन सुख को बढ़ाने में और दुख को घटाने में लग रहा है। क्या सुख बढ़ा किसी का?
कितनी प्रयास कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, बाप रे, श्रम, इतना श्रम। हमारे सत्यम प्रभु बेचारे पावर प्लांट में काम करते हैं, दिन रात मशीनें चल रही हैं, इतना घोर श्रम चल रहा है। वहां के लोगों को देखो, वो तो चलो अपना समय भक्ति में लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य उनके साथी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इतना घोर मेहनत, धुआं, कोयला, ऊपर नीचे सब कोई इतना चल रहा है उनके आसपास। 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे, दो दो शिफ्ट काम कर रहे, 8 दूनी 16 घंटे काम कर रहे। इतना श्रम कर रहे किसके लिए? कुछ कामनाएं पूरी हो जाएं, है ना। मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ जाएगा, उससे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर लेंगे, ये उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य। लेकिन क्या कामनाएं सदा सदा हमको सुख दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। जैसा जीवन भगवान ने निश्चित कर दिया था, पुण्य और पाप जो हम लेके आए थे, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में सुख और दुख आएगा। उससे कोई बढ़ा नहीं सकता, उसको कोई घटा नहीं सकता। हाँ, भक्त अपने जीवन को बदल सकता है, लेकिन अन्य जीवों को केवल और केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन बिताना पड़ता है। जो बद्ध अवस्था में है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको अपना पूरा जीवन अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य के अनुसार जीना पड़ता है। जितना सुख लिखा था उतना सुख मिलेगा, जितना दुख मिला लिखा था उतना दुख मिलेगा। आप कितना ही समय लगा दो सुख बढ़ाने में, आप कितना ही समय लगा दो दुख घटाने में, वो जो लिखा है वो मिल के रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इतना समय देने का क्या फायदा, है ना। कितना माया हमारे साथ खेल खेल रही है, देखो। ऐसे दिखाती है जैसे आपकी मेहनत के कारण आपके जीवन में सुख है। ऐसा माया प्रदर्शित करती है हमारे को, ऐसा इल्यूजन पैदा करती है कि आपने मेहनत करी, इसलिए आपके जीवन में देखो सुख है, आपके जीवन में घर आया, आपके जीवन में धन आया। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी थी ना, बेजोड़ मेहनत करी थी। ये इल्यूजन पैदा किया जाता है। जैसे भगवान जो है अपने आप को इल्यूजन के द्वारा ढक लेते हैं, है ना। लोगों को लगता है कृष्ण तो मनुष्य है, वैसे ही भगवान नहीं मानते लोग उनको। कई लोग नहीं मानते, क्यों? क्योंकि बोलते हैं और वो तो जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, मर गए थे, दुख आया था, हम जैसे ही तो थे। और तो ये इल्यूजन पैदा करते भगवान लोगों के बीच में, ताकि लोग मुझे भगवान के रूप में ना जान पाए, है ना। उसी प्रकार माया भी इल्यूजन पैदा करती है हमारे जीवन में कि अरे तुम्हारे मेहनत के कारण ही तो तुम्हारे जीवन में सुख आया। तो ऐसा खेल खेल के माया क्या करती है, हमारे जीवन से सारे समय को निकाल देती है। व्यक्ति इस भ्रम में अपने जीवन का समय मेहनत में, घोर श्रम में लगा देता है, और उसे लगता है कि शायद इसी श्रम के कारण मैं सुखी हो पा रहा हूँ। और माया अंत में जब व्यक्ति के प्राण निकलते तो बड़ी खुश होती है, और वो ऐसे करती है, यस यस, मैंने इसके जीवन का समय निकाल डाला। इसका जीवन वेस्ट कर दिया, फालतू कर दिया इसको मैंने। खुश हो जाती माया। और वो व्यक्ति अंत काल में रोता है, बोलता है देखो, मैंने सब इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन आज मेरी रक्षा कोई कर ही नहीं पा रहा है। अब मुझे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। उल्टा दुख हो जाता है उसको छोड़ने का। तो अक्लमंद व्यक्ति कौन है? जो अपने जीवन का समय ऐसी जगह लगाए जहां से उस समय का सदुपयोग हो सके, है ना। उस समय को व्यक्ति जो है सही रूप में यूज कर सके। ऐसा समय जो हमें वाकई में कुछ परमानेंट दे सके। परमानेंट, ऐसा नहीं कि जो है छूट रहा है तो कहा है, पर टेम्पररी चीजों के लिए हमने मेहनत कर ली। हमने पढ़ा था एक श्लोक, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत ब्रह्मधाम उपरिदः तल लभ्यते दुख वधन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। काल जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लाता है।
तो फिर सुख के लिए क्यों प्रयास करना? जब काल जिस प्रकार दुख ला रहा है उसी प्रकार सुख भी ला देगा, तो व्यक्ति को प्रयास कहाँ करना चाहिए? तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वह अपना समय कहाँ लगाता है? तस्य एव हेतु, कौन से हेतु में लगाता है वो? ना लभते यत ब्रह्मदाम परिधः, पूरे ब्रह्मांड में जो बड़ी मुश्किल से मिलती है उस चीज पे हमको अपने समय को लगाना चाहिए, वो हमारा हेतु होना चाहिए। और वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। ये पूरे ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है ये, और व्यक्ति इसी को सबसे चीप समझ बैठता है। लोग भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं अरे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब कैसे समझाए ऐसे व्यक्ति को? कैसे हम अपना माथा फोड़ के, अपना हृदय चीर के दिखाएं कि ये सबसे श्रेष्ठ काम है जिसमें हम समय लगा रहे हैं? जो माया में है उसको लगता है कि ये लोग बेवकूफ है, ये पागल है, ये पंडित बन गए हैं, इनको तो अकल नहीं है, नाच रहे हैं मंदिरों में जाके, हैं, धोती कुर्ते पहन रहे हैं। लेकिन कैसे समझाएं कि तुम लोग अपने समय को नष्ट कर रहे हो, तुम्हारा समय का कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, और जो हम समय दे रहे हैं भगवान को, वो अनलिमिटेड समय बन के हमारे सामने आने वाला है। कभी भी भक्त के जीवन का समय जिसने उसने भगवान को दे दिया, वो समय कभी भी उसके जीवन से नष्ट नहीं होता। तस्ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तया, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त चयन सौ। आयु को हर रहा है सूर्य रोज उदय और अस्त होकर, लेकिन उस समय को नष्ट नहीं कर सकता, उस समय को नहीं हर सकता जो हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया। तस्य ऋते यत् क्षणो नीत, ऋते ऋते मीन्स उनको छोड़कर, कौन से क्षणों को छोड़कर? उत्तम श्लोके वार्ताया, जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता में जो समय लगा दिया, उनको छोड़कर ही बाकी समय को आयु की तरह हर रहा है सूर्य उदय और अस्त होकर। तो हमारे जीवन का जो ये रोज सुबह का समय है, 2 घंटा 1.5 घंटा, जो हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान के नाम के, भगवान के वार्ता में जिस समय को लगा रहे हैं, वो समय हमारे जीवन से आजीवन, कभी भी अंत काल तक कोई भी नहीं निकाल सकता। फिक्स डिपॉजिट हो गया वो समय। खुशियां, बधाई हो आप सबको, शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन के कम से कम ये 2 घंटे तो बचा ही लिए रोज के, ये कभी आपके जीवन से खत्म नहीं होने वाले, ये सदा सदा जुड़े रहेंगे हमारे साथ। यही तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है ना, नेह अभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमसि धर्म से त्रायते महतो भयात्। जो भी कार्य हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं उसका कभी नाश नहीं होता, बल्कि इन ऐसे कार्यों से क्या होता है, महान से महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है, वह हमारे जीवन से कोई नहीं निकाल सकता। बाकी सारे कार्य जो हमने किए वो तो सब नष्ट हो जाएंगे, सारा समय वो हमारा नष्ट हो जाएगा जिस भी कार्य में हमने लगाया अपने जीवन को। तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो अपने जीवन में ऐसे कार्यों में अपने आप को लगाता है जिससे कोई रिजल्ट निकले। मेहनत करेंगे, और अगर कोई सैलरी नहीं देगा तो मेहनत करेंगे उसके लिए? अरे पागल समझ लियो प्रभु, मेहनत भी करेंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो ऐसी जगह कोई मेहनत नहीं करता। तो जब हम भगवान के कार्यों में लगाते हैं अपने समय को, तब उस समय को हमारे जीवन में बढ़ा के दिया जाता है, कभी नहीं खत्म होता, हमेशा सदा सदा बना रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। जितना हो सके भगवान की वार्ता में, भगवान के कार्यों में, भगवान के नाम में अपने आप को लगाना चाहिए। और जितना जितना हम श्रवण करेंगे, उतना उतना हम ये प्रेम से कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है? प्रेम से भगवान की सेवा करें, प्रेम से अपने जीवन के समय को भगवान को दें, प्रेम से दें, खुशी से दें। जब जो काम हम खुशी से करते हैं ना, वो काम फिर मेहनत नहीं लगती, वो व्यर्थ नहीं लगता।
अगर मैं रोज पढ़ रहा हूं और उस काम में मुझे प्रेम है, मुझे बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, तो क्या जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे कोई ड्यूटी लगेगी, या ऐसा लगेगा क्या मैं ओहो अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं? बल्कि मैं समय निकाल के पढ़ूंगा क्योंकि मुझको आनंद आ रहा है। ये मेहनत नहीं है, ये तो सुख है। सुख क्या कभी कोई मेहनत हो सकती है? ऐसा कोई कार्य जिसमें सुख मिल रहा है, क्या वो मेहनत कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है। तो जब ऐसे ही हम भगवान की सेवा में सुख मिलेगा हमारे को, तो वो मेहनत या ड्यूटी कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। वो तो आनंद आ रहा है हमारे को, उसमें तो मजा आ रहा है, तो उसको हम कैसे सुख, उसको तो हम ड्यूटी या सेवा कहेंगे ही नहीं। ये तो हमारे मजे के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये भेद हो जाता है जब व्यक्ति सुनता है और भगवान की सेवा करता है, और जब बिना सुने भगवान की सेवा करता है, तो इन दोनों में ये भेद आ जाता है दोनों। तो जितना हम सुनते हैं, हम उतना भगवान की सेवाओं में प्रसन्न होते, सुखी होते, आनंद लेते हैं। और जितना कम सुन के सेवा करते हैं, उसमें हमें आनंद और सुख की कमी लगती है। वो हमें मेहनत और समय लगता है कि समय जा रहा है ना। तो ये भेद आ जाता है हमारे बीच में। तो अपने जीवन में सुनने को कभी भी कम ना करें, सदा सदा सुनते रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें, है ना। तो अभी आने वाला है जन्माष्टमी का महामहोत्सव, है ना। भगवान का बर्थडे है हमारे लाला जी, हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो हमको प्रयास करना चाहिए हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से हम मनाएं। लेकिन लोग इतने सारे आने वाले हमारे घर में, हमारे लाला के बर्थडे के दिन, है कि नहीं, उनसे मिलने, उनके दर्शन करने। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से व्यवस्था करें, ताकि जो हमारे घर हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी से हो सके। कोई भी ये ना कहे कि मंदिर में आके अच्छा नहीं लगा, ये ठीक ठाक नहीं है, इनका मैनेजमेंट बेकार। नाम किसका खराब होगा? ठाकुर जी का। हमको तो नाम से कोई जानता नहीं। ऐसा नाम होगा क्या कि अनिल प्रभु की व्यवस्था ठीक नहीं थी? ऐसा नहीं होगा। बोलेंगे "ये मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं थी"। मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। मंदिर में कौन रहते हैं? मंदिर किसका है? ठाकुर जी का। हम लोग तो उनके सेवक हैं। तो नाम किसका खराब होगा? ठाकुर जी का नाम। और हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ठाकुर जी के लिए कोई ऐसा बोल दे कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं। तो हमको खड़े रहना पड़ेगा, अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी, और हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारा घर है, ये हमारा है, ये प्रोग्राम हमारा है, ये दूसरे का नहीं है। ये जैसे हम अपने घर के कोई बच्चे का कार्यक्रम होता है, बेटी की शादी होती है, तो बाप कैसा करता है? छोड़ देता है क्या? अरे छोड़ो, मेरे को क्या करना है, मेरी बेटी की शादी, मेरी शादी थोड़ी। ऐसे नहीं करता। बोलता है ये मेरा कार्यक्रम, मेरी बेटी की शादी है ना, इसलिए मैं सारी व्यवस्था करे करूं। दिन रात एक कर देता है बेचारा, नींद भी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम जुड़ा है ना, वो अपना मानता है उसको। पड़ोसी की बेटी की शादी होगी तो कैसे करेगा वो? बोले वो जाने, उसका काम जाने, हम तो रिसेप्शन में जाएंगे, आ जाएंगे खा पी के, और क्या। उसको कोई सेवा देगा तो थोड़ी बहुत सेवा कर लेगा, बोलेगा बाकी मेरे को क्या करना है, मेरा लेना देना नहीं है। तो दोनों में भेद है। अपना मान के सेवा करना, और जो सेवा मिली है केवल उसको निभाना, इन दोनों में भेद। अपना मान के सेवा करने में आत्मीयता आ जाती। हम भगवान को अपना मान के सेवा करते हैं। और जब सेवा मिलती है और हम सेवा करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ये दूसरे की सेवा हमको दी गई है तो हम कर रहे हैं। अपनापन का भाव कम आता है उसमें। हमको अपनापन का भाव लाना है और भगवान की सेवा करनी है। तन मन धन से भगवान की सेवा करेंगे। भगवान हर सेवा को देखते हैं, चाहे वो सामने की हो, चाहे पीछे की हो, चाहे जिसमें नाम हो चाहे नहीं, सब में भगवान। नाम होती है जो सामने वाली सेवाएं होती हैं, उसमें व्यक्ति को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है, तो वो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि माया है ना, थोड़ा थोड़ा तो माया प्रवेश करती है। और जो पीछे वाले होते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, यद्यपि वो भी इंपॉर्टेंट सेवाएं होती हैं। तो भगवान सबकी सेवा को समान रूप से देखते हैं। यद्यपि हम ही ऐसे हैं जो सेवा में भेद करते हैं कि ये सेवा अच्छी है, ये सेवा खराब है। ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें रिटर्न न मिले।
हर सेवा में भगवान बराबर रिटर्न देते हैं। आपने सेवा करी तो आपको उसका निश्चित तौर से रिटर्न मिले। तो हमको भगवान की सेवा करनी है और भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, यही उद्देश्य है हमारा। सुनते इसीलिए तो हैं ताकि हम भगवान और अपने संबंध को और मजबूत कर सकें। जितना जितना हम सुनते हैं उतना उतना भगवान के प्रति हमारा संबंध मजबूत हो जाता है। ऐसा लगता है मैं और भगवान, हम दोनों का आपस का मामला है कि नहीं? मेरे भगवान, है ना, मेरे ठाकुर जी, मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरी माता, ये संबंध बनता है धीरे धीरे सुन के। जितना जितना सुनेंगे उतना उतना वो संबंध बनता चला जाए। ठीक है, तो आज का तो समय स्टार्ट ही नहीं हो पाया हमारी भागवतम का। ठीक है, वैसे प्लानिंग नहीं था इसका, प्लानिंग तो हमारे श्लोक का था। ठीक है, अनिल प्रभु का हैंड रेस हो गया पहले से ही। कहिए अनिल प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी की एक क्वेश्चन मतलब जिज्ञासा है प्रभु, जैसे कि आपने भक्ति के बारे में बताया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो पितर लोक में जो हमारे जो पितर अभी हैं, उनके चाहने से किसी मनुष्य का जो जीवन है वो भक्ति में आगे बढ़े या फिर ग्रोथ करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है यार ये कुछ ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं, इसको थोड़ा डाउनफॉल किया जाए, डी ग्रोथ किया जाए, तो ऐसा होता है क्या प्रभु जी? मतलब पितर इसमें इंटरफेयर करते हैं क्या मनुष्य के भक्ति जीवन में? देखो, मनुष्य का जब भक्ति होता है ना, तब बल्कि पितृ वहां से प्रसन्न होते हैं। ये शास्त्र में वर्णन है कि जब व्यक्ति भक्ति करना चालू करता है, माला करता है, तब पितृलोक में जो उसके पितृ हैं वो खुश हो जाते हैं कि अरे, कोई तो आया हमारे स्कूल में जो भक्ति कर रहा है, अब इसके कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। तो वो कभी भी जी डाउन नहीं करते हैं, भक्ति करने से वो प्रसन्न ही होते हैं। और उनका खुद का अब उद्धार होने वाला है ना, पितृलोक से उनको प्रमोशन मिल जाएगा, स्वर्ग लोग चले जाएंगे। तो वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो लोग कभी भी नेगेटिव, क्योंकि वहां दिखता है, उनको असर मिलता है। जैसे हम भक्ति करते ना, एक माला भी कर रहे हैं तो हमारे पितरों को उसका कुछ श्रेय मिल जाता है तुरंत। तो उनको जब मिलता है तो उनको दिखता है, अरे, इसका इसके प्रभाव तो बहुत तेज है। माला का प्रभाव देखो, हमारे को परिवर्तन हो रहा है, हमको सुख मिल रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। तो फिर वो और खुश हो जाते हैं कि और करो और करो और करो। जी। ऐसा होता है। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन इसी में, जैसे कि जो हमारे बीच नहीं रहे है ना पितर, तो उनकी जो छोड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि कुछ कीमती चीजें होती हैं जिनको सोना चांदी या फिर घड़ी कहना चाहिए, तो वो हमको धारण करना चाहिए प्रभु जी, पहनना चाहिए अगर घड़ी वगैरह है महंगी जो भी हो? हाँ, पहनना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज शिला प्रभुपाद की घड़ी थी, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने रोलेक्स की घड़ी अपने साथ सदा रखी, है ना। उनको अपने गुरु का स्मरण होता रहा। एक ही प्रॉपर्टी रखी उन्होंने अपने पास और कुछ नहीं रखा, अपने गुरुदेव की घड़ी। बोले जब जब घड़ी देखता हूँ मेरे को मेरे गुरुदेव का स्मरण आ जाता है। क्यों रखी? ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, सदा मेरे साथ। तो आप रख सकते, यूज कर सकते हैं अपने पिता का स्मरण करने के लिए। लेकिन जी स्मरण करने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे उन्होंने ये दिया है, इस लायक बनाया है कि मैं कुछ उनके लिए करूं, तो माला करूं उनके लिए या भक्ति करूं। ये स्मरण के लिए अपने को अपना पास रखना चाहिए। अन्यथा ये स्मरण नहीं हो रहे, देख रहे और रो रहे, वो उन्हीं की विलाप आ रहा है, शोक आ रहा है जीवन में, ओहो मेरे पिता चल गए, मेरी माता चली गई, ओहो। तो ये भेद होता था। अगर ऐसी चेतना है तो हमको दूर रखना चाहिए अपने सारे पुत्रों के सामान को। लेकिन जी चेतना ऐसी नहीं है। चेतना यह है कि उनकी कृपा से देखो मुझे आज मनुष्य जीवन मिला। आज देखो मेरे पिताजी ने कितना मेरे लिए फैसिलिटी दे दी कि आज मैं बैठ के माला जप कर पा रहा हूँ। आज उनके नाम को रोशन करूंगा, भक्ति करूंगा मैं। आज उनके लिए मैं भागवत कथा करा सकता हूँ, इतना उन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया। उनके कारण आज मुझे शरीर मिला और मैं इस समाज का उद्धार कर पा रहा हूँ। अगर इस तरह की चेतना है तब तो ठीक है। लेकिन अगर चेतना ऐसी उल्टी है, अज्ञान, बेसिकली ज्ञान और अज्ञान, अगर ज्ञानी व्यक्ति है जिसको भगवान का भगवत ज्ञान है, तो वो अगर कोई भी चीज का उपयोग करेगा तो करेगा, वो सही ढंग से उसका यूज करेगा। लेकिन जो अज्ञान में, जो माया में है, वो अगर यूज करेगा अपने पितरों का सामान, तो वो दिन भर शोक में डूबा रहेगा और वो व्यर्थ रोता रहेगा।
तो अगर तो ज्ञान है तब तो आप यूज कर सकते हो, अगर अज्ञान में हो तो मत यूज करो। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, अजीत माधव प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो रिटायर्ड टीचर्स हैं या नौकरी नहीं है, खाली समय रहते हैं, तो प्रयास करते हैं कि इनके पास काफी समय है, इनको भगवत गीता देंगे, पढ़ेंगे, बहुत समझाते भी हैं प्रभु जी, तमाम उदाहरण देख के घंटों घंटों करते हैं, लेकिन तब भी उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो जैसे एक बार गए, फिर दूसरी बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार करते हैं कि अभी भी इनको समझ में आ जाए। तो उसमें से एक आध लोग तो ठीक है भगवत गीता ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एकदम पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो मतलब अलग, हम अपने प्रयास में लगे हैं प्रभु जी, मतलब लगे रहते हैं। तो क्या इसमें हमारी ही कमी है कि हम नहीं उनको समझा पाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक सपोज करो दीवाल है ना, दीवाल पत्थर की दीवाल बनी हुई है ना? उसको तोड़ने के लिए दो आदमी लगाए गए है ना। तो एक आदमी ने बहुत मेहनत करी, दिन भर श्रम किया, मेहनत किया, हथौड़ा चलाया 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 चलाया, पूरा पसीना पसीना हो गया। सुबह से शाम हो गई और उसने उस दीवार को मारता रहा हथौड़ा, लेकिन उसमें दरार भी नहीं आई, है ना। 6 घंटा मेहनत करके उसने बहुत मेहनत करी, फिर पीछे हट गया। अब बोले मेरी स्थिति नहीं है और मेहनत करने की। फिर दूसरा आदमी की बारी आई, उसने हथौड़ा मारा और उसने थोड़ा ही हथौड़ा मारा और दरार आ गई। तो दरार क्यों आई? क्या दूसरे वाले के हथौड़े से ही दरार आई? क्या पहले वाले के हथौड़े सब बेकार हो गए? जो मेहनत उसने की 6 घंटा, उसका क्या कोई उपयोग नहीं था? ऐसा नहीं। उसका जो मार पड़ी दीवार में, उसी ने उस दीवार को कमजोर किया, उस दीवार को अंदर से पूरा का पूरा कमजोर करके छोड़ा। तब दूसरा व्यक्ति आया तो उसके हथौड़े से तुरंत दरार आ गई। तो ऐसा नहीं कि पहले वाले की मेहनत बेकार हो गई। वो टूटते ही 8 घंटे की मेहनत के बाद ही वो टूटती दीवार, इतनी मजबूत दीवार थी। तो 8 घंटे में 6 घंटे अगर दूसरे ने मेहनत करी और 2 घंटे दूसरे ने मेहनत करी, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि 6 घंटे वाले ने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी है। उसी प्रकार अगर आप भगवत गीता के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयासों को जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रयास व्यर्थ हो गए। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और बचा है, अब थोड़ी और कोई मेहनत करेगा तो ये भगवत गीता ले लेगा, है ना। इसका अर्थ ये होता है। तो आपने जो मेहनत करी वो व्यर्थ नहीं है। आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश तो कराया ही होगा, लेकिन अभी और माया का प्रकोप चल रहा है। थोड़ी सी और कोई मेहनत करेगा तो व्यक्ति में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो मेहनत तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, मेहनत तो हमेशा रिजल्ट देते ही है। लेकिन जो है एकदम ही अश्रद्धालु व्यक्ति है तो उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, सुन रहा है लेकिन अश्रद्धालु नहीं है, खरीद भी नहीं रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे चल के वो जरूर एक न एक दिन खरीदेगा, दूसरे से खरीदेगा, आपसे नहीं खरीदेगा लेकिन खरीदेगा, ढूंढेगा फिर बाद में एक दिन कि मेरे को कौन देगा भगवत गीता। ऐसी भगवान उसके जीवन में परिस्थिति ला देंगे, ऐसी उसके जीवन में दुख दे देंगे कि वो फिर वो भगवत गीता को ढूंढेगा। ऐसे कई लोग, हमारे भक्त लोग ही बताते हैं कि पहले तो बहुत लोगों ने प्रयास किया भगवत गीता देने का, मैं एटीट्यूड में रहता था, मैं लेता नहीं था, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, तब मैं वो भगवत गीता ढूंढने निकला कि मेरे को वही प्रभुपाद की भगवत गीता चाहिए जो मेरे को एक व्यक्ति मेरे को देने का प्रयास कर रहा था, अब वो कहाँ मिलेगी। तो वो स्मरण में आ जाता है, फिर वो खरीदने निकलता है, फिर ढूंढता है, फिर भगवत गीता की शरण में जाता है। तो व्यर्थ नहीं है प्रभु, एकदम सही आप करिए, बस अश्रद्धालु नहीं हो, गंदे वचन ना निकाले वो मुख से। भगवान के प्रति पता लगा आप भगवत गीता देना चाह रहे हैं और वो गंदा गंदा बोल रहा है, तो ऐसे में आपको अपराध लग जाए, है ना। अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं देना, बस इसका ध्यान नहीं, रखिए। प्रोजेक्ट तो कहते हैं एक हफ्ते बाद आ जाइएगा, ले लूंगा। तो फिर हम एक बार हाँ फिर बात देते हैं, कुछ लोग ले भी लेते हैं। कोई कहता है हाँ 15 दिन बाद आएगा, भी नहीं 15 दिन बाद के लेंगे, तो 15 दिन हाँ बाद दे देते हैं।
फिर हरि प्रयास कर दे। जी बहुत ठीक। सुंदर, बहुत सुंदर, हरि हरे बोल। ये तो सबसे प्रिय काम था प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। गुरुदेव हमारे प्रसन्न हो रहे हैं, वो कहते हैं आई विल एटर्नली लिव इन माई बुक्स। प्रभुपाद कहते थे मैं सदा सदा के लिए अपनी किताबों में रहूंगा। सदा रहते प्रभुपाद अपनी बुक्स में, कभी भी उससे बाहर नहीं जाते। तो जिसको बुक दे रहे हैं अर्थात उनको प्रभुपाद दे रहे हैं हम, स्वयं प्रभुपाद उनके घर जा रहे हैं। तो जब जाएंगे तो प्रभुपाद बोलते थे ये दीज बुक्स आर लाइक बॉम्ब, एक न एक दिन फटेगी ये। और जब फटेगी तब चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे वहां पे। तो जिस दिन व्यक्ति वो भगवत गीता खोलेगा पढ़ेगा, उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा। जब तक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तब तक पढ़ी हुई है, कोई देख नहीं रहा। भगवत गीता लेके गया मतलब एक ना एक दिन अब वो फटेगी। अब वो कब फटेगी वो समय बताएगा कब फटेगी, लेकिन जिस दिन पढ़ेगा वो उसका जीवन बदल जाएगा। तो ठीक है, लेके गया, अच्छी बात है। प्रभुपाद को प्रसन्नता मिलती है, यही काम हमको करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रभु, लगे रहिए नहीं कह प्रभु रहे ऐसे प्रभु जी, ही। मैं भी ऐसे भगवत गीता, हमारे फूफा जी जो मिले थे अयोध्या में, चित्त हाँ विनोदन दास, उन्होंने मुझे दे दिया। मैं 5 साल बाद वो हमारे घर आए तो नहीं मैंने खोला था, तो उन्होंने साफ वाफ किया, फिर उसको मस्तक से लगाया, उनको प्रणाम किया और कहा देखिए इसको पढ़ते रहिए। फिर सही बात प्रभु जी, 5 साल बाद तब मैंने पढ़ना जब शुरू किया, तो निश्चित रूप से मैं इसको रियलाइज किया हूँ कि अगर ले गया है तो एक दिन शुरू करेगा, और जब फट जाएगी तो फिर वो बांटना भी शुरू कर देगा भगवत गीता, और पढ़ना भी शुरू। बिल्कुल सही प्रभु। कहीं का नहीं रहेगा वो वो कहीं का नहीं रहेगा। जिस दिन भगवत गीता पढ़ेगा उसका घर बार संसार सब छूट जाएगा और अंदर ही अंदर। अच्छा, लोग कहीं डर लगता है लोगों को, इस डर से खरीदते ही नहीं। लोगों को डर लगता है अरे ये पढ़ेंगे तो हमारा खाना पीना छूट जाएगा, हमारे दोस्त यार छूट जाएंगे, हमारा भोग करना छूट जाएगा, हमको दूर रखो भैया, हमको नहीं चाहिए। उनको प्रभु जी मालूम हमने है। एक शादी में गिफ्ट किया, तो उसकी माँ ने कहा, लड़की की माँ ने, क्या हमारे बेटी दामाद को बैरागी बना देंगे भगवत गीता पढ़ा के? तो हमने कहा नहीं माता जी, ये बैरागी। आपका म्यूट हो गया प्रभु, म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। हमने कहा कर्म करने की शिक्षा देता है, ये कहाँ बैरागी साधु का। वो शादी में गए, मंच पर प्रभु जी स्टेज पर हमने भगवत गीता दे दिया, गिफ्ट कर दिया। वो सम्मान से रख लिया बेटी दामाद, लेकिन उसकी जो माता जी थी नीचे स्टेज के बैठी थी, उन्होंने क्या कहा, हमारे बेटे को साधु बना देंगे, बेटी को बैरागी बनाना चाहते हैं। तब फिर समझाया तो फिर वो महसूस की। हमने कहा नहीं, ऐसा माता जी नहीं है कि साधु बनाने की भगवत गीता शिक्षा नहीं देता कि बैरागी बन जाए। कर्म करने की शिक्षा देता, जीवन का संविधान है। तब थोड़ा सा वो समझे। हाँ। लोगों को डर लगा रहता है, ओ भगवत गीता पढ़ेगा घर छोड़ देगा। आधे घर वाले तो इसी में टेंशन में रहते हैं, हमारे घर वाले भी टेंशन रहते हैं, कहीं ये हमको छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये ऐसा ना हो कि वैरागी बन के मंदिर चला जाए। ये भगवत कथा ही करता रहेगा, घर में रहेगा नहीं। तो आधे लोग तो बेचारे इसलिए टेंशन में रहते हैं कि भक्ति से दूर रखो, इस्कॉन से दूर रखो। इस्कॉन का काम ही यही है, लोगों को बहला फुसला के जो है उनका माइंड वॉश करना। वो फिर न घर के रहते, न पिता माता के रहते, वो केवल मंदिर के हो जाते। तो ये अवधारणा है बेसिकली। और ऐसा नहीं है, आज तक तो हमने इस पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। यद्यपि ये है कि वैराग्य उत्पन्न जरूर हो जाता है, लेकिन आदमी छोड़ता नहीं, अपने धर्म को निभाता है। जो शास्त्र पढ़ रहा है वो कभी भी अपने नित्य कार्य जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसके धर्म है, उसको छोड़ता नहीं, उसको त्यागेगा नहीं, उसको पूरा करेगा। लेकिन वैराग्य के साथ करेगा, उसमें अटैचमेंट नहीं रखेगा, अब अनअटैच्ड होके काम करेगा। तो अनअटैच रहना है हमारे को, डिटैच नहीं रहना है ना, छोड़ देना नहीं है, अनअटैच। अटैचमेंट नहीं है, अब ठीक है काम तो करना। तो भगवत गीता भागवतम ये ज्ञान देता है हमारे को। कभी भी भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अर्जुन जब कार्य नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था मैं हिमालय चले जाऊंगा, मैं भीख मांग के कर रहूंगा, लेकिन अब यहाँ लड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने उसको वैराग्य नहीं सिखाया, उसको ये नहीं सिखाया कि तुम जोड़ छोड़ के चले जाओ। उसको ये सिखाया कि तुम यहीं रहो और लड़ो, यहीं रहना पड़ेगा तुमको, काम छोड़ नहीं सकते हो तुम। तो हमको भी यही भगवत गीता का उद्देश्य सिखाना चाहिए कि जब अर्जुन ने भागा नहीं, उसने अपना युद्ध छोड़ के वो लड़ा,
आखिरी तक भगवान की भगवत गीता सुन के, तो आपके बच्चे या जो भी पढ़ेगा वो छोड़ के भागेगा कैसे? वो तो यहीं रहेगा, काम करेगा, लेकिन अच्छे से करेगा। यही सिखाना चाहिए। तो भगवान की भगवत गीता का प्रचार करें, श्रीमद् भागवतम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ताकि ये जो ज्ञान है लोगों को मिले, जुड़े, समझें कितना इम्पोर्टेंट ज्ञान है। और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रश्न है किसी का? बस प्रभु जी यही लगता है, आप तो भगवान के बारे में बताते ही रहो, बताते ही रहो, बताते ही रहो, और रुको नहीं आप। तो ठीक बात है। हमारा भी प्रयास तो यही रहता है कि बताते रहे, लेकिन अब सीमित है ना, सब चीजें की सीमाएं हैं, सुनने वालों की भी सीमा है। ज्यादा बताएंगे तो धीरे धीरे नंबर कम होना चालू हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी, शायद नहीं होगा ऐसा, नहीं। हाँ, यदि इसीलिए शुद्ध भक्त बताता है जी, तो नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं तो भगवान के नाम में तो इतनी नींद आती है प्रभु जी, लो नहीं, और यदि हाँ, अंदर से आनंद नहीं मिलता तो। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो लगातार सुनने के लिए ही, इसीलिए तो हमारी मधुनंदिनी माता जी ने कार्यक्रम रखा है भागवत कथा का। 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप, 3-3 घंटे रोज श्रवण करने को मिलेगा। तो आपका स्वागत है, आप भी आएंगे रायपुर, देखो आपको प्रभु भी जी, यहाँ है पे। तो इच्छा तो है, अब देखिए भगवान क्या करता है। हाँ, आपके लिए कमरा बुक हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया 7 दिन रहिए मंदिर में, और जी रोज प्रभु भागवत कथा अटेंड करिए आप, तो बढ़िया नॉन स्टॉप लगातार मिलता रहेगा। जी, डोज सब मिलता भक्तों से, रहेगा। जी जी जी। हम तो आनंदायिनी माता जी के घर पे रहेंगे। हाँ हाँ, आइए हमारे घर में रहिए आप, आनंदायिनी माता जी हाँ के घर हाँ में क्यों? हाँ माता जी, स्वागत है। जो भी जी, आइए, आ सकते हैं, सबका स्वागत है। बस मैं तो हमेशा बोलती हूँ। बस प्रभु से एक इच्छा करिए कि सच में मैं आऊं आपकी कथा सुन। हाँ, आइए आइए, आप हमारे घर में रुकिएगा माता जी, फिर कहीं इधर उधर मत रुकिएगा। जी जी प्रभु हाँ, राधा माधव जी का घर है, यहाँ पे आइए, आपको जी। बड़ा अच्छा लगेगा हमारी पत्नी माता जी से मिलके, थैंक और यू वो प्रभु। आपकी सेवा करेंगी अच्छे से। माता राम से मिलके माँ जी से मिलना है प्रभु जी। हाँ, अभी तो यात्रा में मुलाकात हो जाएगी वैसे। जी, अच्छा, माँ जी भी आ रही हैं? हाँ, यात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। कल पाखंड जो से शशिकांति माता जी का भी फोन आ गया, बोलते हैं जन्माष्टमी में आप आइए, मंदिर में एक साथ में रहेंगे। मैं बोले अब देखती हूँ, आप स्वास्थ्य कैसा रहता है उसी हिसाब से काम करें। अब कान्हा जी का क्या इच्छा है, राज्य हाँ, है। कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कृष्ण जय, जय जय समस्त जय भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय जय। जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरे हरे हरि कृष्णा बोल प्रभु जी जय दंडवत श्री कृष्ण, जय प्रभु जी दंडोत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।